इमरान सैफी मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हमारी हर वीडियो आप लोगों को प्राप्त हो सके। किसान भाइयों, ये इंडियन फार्मर के लिए हमने बनाया है चैनल अपना, और हम आपको खेती बाड़ी, पूरे भारत में एक्सप्रेस वे और ट्रैक्टर वगैरह, मतलब जितने भी एग्रीकल्चर सेक्टर में जितने भी डिपार्टमेंट आते हैं उनकी जानकारी हम आपको उपलब्ध कराते हैं अपने चैनल के माध्यम से। आज हम बात करने जा रहे हैं जनवरी माह में किसान भाई कौन कौन सी फसल उगा सकते हैं और रोपाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जनवरी माह में हम बात करेंगे टमाटर। आज की सबसे बेहतरीन वैरायटी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, और घर घर में टमाटर की आवश्यकता होती है और बाजार में भी इसकी मांग बहुत ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले हम टमाटर की बात करते हैं। टमाटर की नवंबर माह में लगाई नर्सरी, जनवरी माह में रोपाई कर सकते हैं। अगर आपने टमाटर की पौध को नवंबर माह में लगाई है तो आप जनवरी माह में इसकी रोपाई कर सकते हैं, मतलब बो सकते हैं। अब जनवरी में पाला बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको पाले से बचाने के लिए प्रत्येक 10 दिनों में हल्की हल्की आप इस टमाटर की पौधों को सिंचाई कर सकते हैं। समय समय पर खरपतवार होता है उसको भी आप उखाड़ कर फेंक सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। और पुरानी फसल की स्थिति में, मतलब पुरानी फसल में अगर फल छेदक का संक्रमण हो तो तुरंत उसको नष्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी टमाटर की पौध में फल छेदक का अधिक संक्रमण होता है तो इसमें आप दवाई लगा सकते हैं। 0.1% मेलाथियन और या कोई और दवा 0.1% थायोडान 15 दिनों के अंतराल पर आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। इससे फल छेदक जो कीट लगा हुआ है वो आपकी फसल से नष्ट हो जाएगा। और इससे पहले सेवन छिड़काव के बाद इसमें आप टमाटर की अगर फसल अच्छी होती है तो आप इसको 17 दिन के आसपास इसकी तोड़ाई आप कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप टमाटर की खेती इस तरह से आप कर सकते हो। दूसरी फसल की हम बात करेंगे। दूसरी फसल आप जनवरी माह में आप बो सकते हैं। मिर्च के बारे में बात करते हैं। मिर्च भी एक ऐसी फसल है कि वो घर घर में हर दिन प्रतिदिन आवश्यकता उसकी होती है। तो किसान भाई इसको भी नवंबर माह में लगाई गई नर्सरी को जनवरी माह में भी इसका रोपाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लाइनों की। लाइनों व पौधों में 18 इंच का फासला होना चाहिए। अगर फैलने वाली फसल हो, अगर प्लांट बड़ा हो और फैलने वाली फसल हो तो इसको 24 इंच के अंतर्गत आप इसकी फसल लगा सकते हैं। रोपाई से पहले खेत में 100 क्विंटल गोबर की सड़ी खाद आप डाल सकते हैं और एक बोर यूरिया 1.2 नेत्रजन की दूसरी किस्त, और आप 1.7 बोरा सिंगल सुपर फास्फोट तथा एक बेरा म्यूरेट ऑफ पोटाश भी इसके अंदर आप डाल सकते हैं। सर्दियों में 10 से 17 दिन बाद हल्की हल्की आप इसके अंदर सिंचाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये है मिर्च की फसल, आप इस तरह से रोपाई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मूली व गाजर की। मूली गाजर की भी बहुत ज़्यादा सर्दियों में आवश्यकता होती है। यह फसल जनवरी के माह में भी उगाई जा सकती है। तो पूसा हिमानी मूली किस्म दिसंबर से फरवरी तक इसको आप लगा सकते हैं। 40 से 75 दिनों तैयार की जा सकती है। 40 से 75 दिन में तैयार की जा सकती है आपकी फसल। जापानी वाइट मूली खेत में सिंचाई तथा गुड़ाई समय समय पर करते रहे इस फसल की। और
खरपतवार इसमें समय समय पर इससे बाहर करते रहिए। मूली व गाजर के तैयार होने पर उखाड़ने से 2 या 3 दिन पहले आप इसकी फसल को 3 दिन पहले आप इस मूली गाजर की जो फसल है इसमें पानी कर सकते हैं हल्का हल्का, जिससे आपको उपाड़ने में अच्छा रहे। अगर आपका सूखापन इसमें रहता है मिट्टी में तो गाजर मूली उखाड़ने में बेकार हो जाएगी और उसका मूल्य भी आप लोगों को सही नहीं मिलेगा। उसके बाद में हम बात करते हैं प्याज की। प्याज की रोपाई 17 जनवरी तक की जा सकती है। खेत में उर्वरक डालें। सिंचाई के साधन अनुचित क्यारियों के अकॉर्डिंग करें। तैयार क्यारी में 10 से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखें। जो भी आप प्याज लगा रहे हो उसकी दूरी उसकी अकॉर्डिंग होनी चाहिए, 10 से 20 सेंटीमीटर। और सिंचाई तुरंत बाद, इसकी रोपाई के तुरंत बाद इसकी सिंचाई कर देनी चाहिए। ये प्याज का आंकड़ा होता है। आप इस महीने में राजमा, भिंडी, अंगूर, आड़ू, अनार, नाशपाती भी आप प्लांट लगा सकते हैं इस जनवरी माह में। और बेहतर से बेहतर आप इस जनवरी माह में भी खेती कर सकते हैं दोस्तों। इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको प्रतिदिन एक खेती के ऊपर एक वीडियो आपको हम लाते रहेंगे। हमारा टाइमिंग होगा 10 बजे करेक्ट। खेती के ऊपर हम कोई ना कोई टॉपिक आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।